श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हम आज पार्ट 12 पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी यह निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ताओं को कंट्रोल प्रदर्शित किया जाता है या नहीं? तो दोस्तों, विजुअल बेसिक की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो वो है विजिबल। कौन सी है? विजिबल, क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए कौन सी होती है? विजिबल। नेक्स्ट है, खालिस्तान ऑडियो वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है, तो वो है स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। नेक्स्ट है, वास्तविक समय यातायात के लिए खालिस्तान बफर आवश्यक है, प्लेबैक। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लेबैक बफर आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, एक खालिस्तान उच्च बैंडविड्थ और वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ में बदल देता है। तो दोस्तों, वो कौन सी चीज है जो हाई बैंडविड्थ को लो बैंडविड्थ में कन्वर्ट कर देती है? तो वो है ट्रांसलेटर। कौन सा है? ट्रांसलेटर। नेक्स्ट है, वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति देती है, तो वह कहलाती है पेजिंग। कौन सी कहलाती है दोस्तों? पेजिंग। क्योंकि ये हमारे पास पेजिंग जो होती है वो मेमोरी मैनेजमेंट में होती है और ये मेमोरी को संग्रहित करने का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम में आता है? तो दोस्तों, हमारे पास 4 एरो होते हैं, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। उनमें से पूछा गया है कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम में आता है? तो दोस्तों, ये क्या करता है? मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। एक शब्द, एक वर्ड के लिए राइट साइड में मूव, कर्सर को क्या कर देता है? मूव कर देता है। नेक्स्ट है, ऑटो करेक्ट मूल रूप से में किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था? अगर बात करें तो ऑटो करेक्ट किस रूप में और क्यों बनाया गया है? तो मिस स्पेल्ड, यानी जो गलती से स्पेलिंग गलत हुई है उनके लिए ही ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाती है? तो दोस्तों, वो है मेल मर्ज। एक ही डॉक्यूमेंट्स को विभिन्न और अलग अलग लोगों को बस एक जैसा भेजने के लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में हम खालिस्तान छिपा नहीं सकते। किस चीज को नहीं छिपा सकते? कॉलम, सीट और रो, इन सबको छिपा सकते हैं, लेकिन रेंज को नहीं छिपा सकते। दोस्तों, किसको नहीं छिपा सकते? रेंज को। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेस में इमेजेज को खालिस्तान डेटा टाइप पर सेट किया जा सकता है। दोस्तों, किस पे? OLE। किस पे सेट कर सकते हैं? OLE डेटा टाइप पर। नेक्स्ट है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट खालिस्तान के लिए लागू होते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो पूरी स्लाइड की बात होगी, और अगर हमारे पास किसी एनिमेशन की बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की बात होगी। तो यहाँ ट्रांजैक्शन की बात है तो पूरी किस पे आ जाएगी? स्लाइड पे। अगर यहाँ एनिमेशन आता तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे आ जाती। नेक्स्ट है, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं। अब स्लाइड पे अगर टेक्स्ट रख ले तो क्या कहलाएंगे? वो प्लेस होल्डर। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्लेस होल्डर। नेक्स्ट है, कौन सा स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से अगर बात करें तो कलर स्कीम हमारी स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेखा चित्रों के प्रकार में से किस प्रकार का चार्ट दैनिक रूप में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव व प्रगति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? विभिन्न प्रकार के चार्ट होते हैं दोस्तों, लेकिन शेयर मार्केट में जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है लाइन चार्ट। कौन सा होता है दोस्तों? लाइन चार्ट। नेक्स्ट है, इफ इक्वल टू इफ सूत्र है हमारे पास। नेक्स्ट है, सूत्र इक्वल टू इफ ऑब्लिक अपने पास B5 इज ग्रेटर देन 100 तो A, अदरवाइज A डे स्टार। अगर सेल C5 में लिखा है वह सेल B5 में अलग अलग समय पर 75,
150 व 100 अंक प्रविष्ट हो तो सेल C5 में क्रमशः विभिन्न वैल्यूज लागू होगी। तो दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं पहले तो क्या है कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन होती है, पहले ऑप्शन में क्या होता है कंडीशन, अगर ये सक्सेसफुल होती है, ट्रू होती है, तो पहला ऑप्शन आंसर में आता है, और अगर ये फॉल्स होती है तो दूसरा ऑप्शन आपने आंसर में आता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर मेरा पहली बार में लिखूं मैं 75 लिखूंगा तो क्या B5 में 75 लिखूंगा तो क्या 100 से बड़ा है, नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स हो गई, फॉल्स होते क्या आ जाएगा ए स्टार। तो पहले आंसर में क्या आ गया ए स्टार। अब अगर मैंने 150 लिख दिया और 150 क्या हो गया, इस 100 से बड़ा हो गया, 100 से बड़ा हो गया तो ट्रू हो गई कंडीशन और पहले आंसर आ जाएगा ए। अब फिर मैंने 100 को शिफ्ट किया, यहाँ पे 100 डाला, 100 क्या 100 से छोटा है, नहीं, इक्वल है ना, तो फॉल्स हो गई, फॉल्स होते क्या आ जाएगा ए स्टार। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास ए स्टार, ए और ए स्टार, 3 बार 3 कंडीशन में ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्म के मूलभूत अवयव होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों एक फॉर्म के मूलभूत जो अवयव होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल्स। क्या कहते हैं, कंट्रोल्स। नेक्स्ट है, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों पहले तो हार्ड कॉपी से हमें डिजिटल रूप में लाने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं और डिजिटल से हार्ड कॉपी में लाने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। तो पहले आंसर आएगा स्कैनर और बाद में आंसर आएगा प्रिंटर। नेक्स्ट है, एक सिस्टम घड़ी द्वारा उत्पन्न विद्युत पल्स को कहा जाता है। तो विद्युत पल्स कहलाती है साइकिल। क्या कहलाती है, साइकिल। नेक्स्ट है, हेक्साडेसिमल प्रणाली कितने प्रतीकों का प्रयोग करती है। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल प्रणाली का जो बेस होता है वो 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। अगला क्वेश्चन है, दशमलव को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं। तो दोस्तों दशमलव संख्या को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम डेसिमल जो संख्या दी हुई होती है, दशमलव संख्या दी होती है, उसमें 8 से लगातार भाग देते हैं और शेषफल को अपन लिखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A427 इसका बेस है 16, इसको हमें कन्वर्ट करना है में से हेक्साडेसिमल संख्या को घटाइए। इसमें से हमें हेक्साडेसिमल संख्या में घटाना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले हेक्साडेसिमल संख्या को या तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए या बाइनरी में, दोनों को, और फिर घटा के वापस हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 93D116। दोस्तों इसके लिए मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हमारे पास बाइनरी सिस्टम आ जाएगी जिसको आप आराम से समझ पाओगे। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के, एमबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित डाटा होता है। तो दोस्तों संशोधित डाटा जो होता है उसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग होने के बाद जो डाटा कहलाती है वो इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं नॉलेज। 10000 के पूरक है। दोस्तों इसका सप्लीमेंट पूछा गया है, 2 बाइनरी बेस में है, तो इसका पूरक जो आ जाएगा, जो सिंपल सा है, 1 कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, तो जहां 1 है वहां 0 लगा दो और जहां 0 है वहां क्या लगा देंगे अपन, 1 लगा देंगे। फिर इसमें +1 करेंगे क्योंकि इसका पूरक निकालने के लिए, तो फिर वापस वही संख्या आ जाएगी, तो आंसर सेम आएगा। मैंने कहा अभी उस बाइनरी वाले के लिए मैं डाटा रिप्रेजेंटेशन का पूरा चैप्टर बना दूंगा जिसमें ये सारी चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एजेंट को कहा जाता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर एजेंट को कहते हैं अपन सॉफ्ट बॉट्स। क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट एनक्रिप्शन टेक्स्ट का क्या है। तो दोस्तों ये क्या करता है, जब टेक्स्ट एनक्रिप्शन करते हैं तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी स्क्रिम्बलिंग टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। किसके लिए है, एनक्रिप्शन किसके लिए होता है, हमेशा टेक्स्ट के लिए हो या कोई भी चीज हो, एनक्रिप्टेड कर देंगे तो वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए ही होती है। नेक्स्ट है, एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रकार है। तो दोस्तों यहां सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी है वो है RSA। कौन सी है, यहाँ पे एक प्रकार कौन सा होता है,
RSA। जब हम नेक्स्ट एक क्लास लेंगे जिसमें मालवेयर पढ़ेंगे और सिक्योरिटी पढ़ेंगे, उसमें ये चैप्टर टॉपिक आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे एल्गोरिथम की विशेषता नहीं है? दोस्तों, एक अच्छे एल्गोरिथम की विशेषता नहीं है ये पूछा है, तो देखो अनएम्बिजियस ये भी विशेषता होती है, वेल डिफाइंड हो ये भी विशेषता ही है, फाइनाइट हो ये भी विशेषता है, पर अनऑर्डर्ड ये विशेषता नहीं है। ऑर्डर में होनी चाहिए एल्गोरिथम, तभी मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तर्क को रेखाचित्र माध्यम से प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, फ्लो चार्ट क्या होता है? जब भी हम किसी एल्गोरिथम की बात करें या कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट डायग्राम के थ्रू करता है, वो फ्लो चार्ट होता है। नेक्स्ट है, स्थिति के अनुसार दो वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है और वो किस प्रकार का प्रोग्राम होता है? दोस्तों, सिलेक्शन। हमें दो में से एक को चूज करना हो तो क्या होता है? सिलेक्शन। इसमें विभिन्न प्रकार के अपने पास ऑप्शंस आते हैं, जैसे इफ एल्स इफ, ये हमारे पास सिलेक्शन के अंदर प्रकार आते हैं। इटरेशन की बात करें दोस्तों, ये लूपिंग होता है, जब कोई स्टेटमेंट बार बार चलाना हो तो इटरेशन। जैसे लूप में कौन से आ गए? फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ वैकल्पिक मार्गों में से एक को चुनने के लिए सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, NAT से क्या तात्पर्य है? NAT का पूरा नाम पूछा है तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, फायरवॉल का क्या कार्य है? तो दोस्तों, फायरवॉल क्या काम करती है? तो देखो, इंटरनेट से आने वाले पैकेट को क्या करती है? फिल्टर करती है। इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पे जो पैकेट्स आते हैं, जो डाटा आता है, उन डाटा को क्या करती है? ये फिल्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेजेस की फिल्टरिंग के द्वारा कार्य करता है, उसे कहते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रॉक्सी फायरवॉल। दोबारा पढ़ते हैं, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर, OSI मॉडल की कौन सी लेयर की बात कर रहा है? एप्लीकेशन लेयर पर मैसेजेस की फिल्टरिंग के कार्य करता है, वो होता है प्रॉक्सी फायरवॉल। अब दोस्तों, मैंने अभी कहा कि जो फायरवॉल का कार्य है वो क्या है? इंटरनेट से आने वाले जो पैकेट्स होते हैं उनकी फिल्टरिंग करना। लेकिन अगर लेयर की बात करेंगे तो एप्लीकेशन लेयर पे जो फिल्टरिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? प्रॉक्सी लेयर पर। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का एक इंस्टांस है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट किसका इंस्टांस होता है? क्लास का। उप्स लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें जो एक ऑब्जेक्ट है वो किसका इंस्टांस होता है? क्लास का। क्लास का इंस्टांस कौन होता है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ प्रोग्राम में किस क्लास के क्लास मेंबर डिफॉल्ट रूप से होते हैं? किसी भी क्लास के क्लास मेंबर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा प्राइवेट होते हैं दोस्तों, डिफॉल्ट रूप से। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स है उनके अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली क्या होते हैं? प्राइवेट। हम इसको पब्लिक और प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वह अवधारणा जो कि वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट को कई रूप धारण करने की क्षमता प्रदान करती है, ये क्षमता आएगा, क्षमता प्रदान करती है, तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली यानी मेनी, मॉर्फिज्म यानी प्रकार। तो यहाँ एक ही चीज को अलग अलग वेरिएबल्स कन्वर्ट करने के लिए, उपयोग करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म का। नेक्स्ट है, इंट, एरे, 2 and 5 डिक्लेरेशन बाइट्स आवंटित करता है। दोस्तों, यहां मैं बता दूं आपको, एक इंटीजर टाइप का एरे लिया है, 2D एरे है जिसमें 2 कॉलम्स और 2 रो और 5 कॉलम्स है, तो कितनी बाइट्स ये स्पेस लेगा? तो दोस्तों मैं बताऊं, इंटीजर हमेशा 2 बाइट की जगह लेता है। एक इंटीजर कितने बाइट की लेता है? 2 बाइट की। लेकिन यहां बात करेंगे तो कितने इंटीजर हो गए? 5 दूनी 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 तो इंटीजर हो गए और एक इंटीजर 2 बाइट की रहता है तो 10 दूनी 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 बाइट्स। नेक्स्ट है,
सी लैंग्वेज में निम्न में से डेटा टाइप नहीं होता है। दोस्तों यहां हमारे पास 4 प्रकार के डेटा टाइप है और सी में पूछा है तो क्लास सी में नहीं होती है। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसमें ये डाटा टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट है, सी लैंग्वेज में निम्नलिखित दो स्टेटमेंट n इक्वल टू एस्टेरिक एड्रेस ऑफ q के समकक्ष वो है। दोस्तों ये पूछा गया है पॉइंटर और फिर एड्रेस ऑफ q। तो पॉइंटर जब लगा हुआ होता है तो हमारे पास समकक्ष यानी किसके बराबर हो गए, ये दोनों एड्रेस और पॉइंटर दोनों एक ही चीज को दिखाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा n इक्वल टू q। नेक्स्ट है, कौन सी एरर गलत सिंटेक्स के लिए प्रयोग में आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में जो मिस्टेक या गलत एरर्स आती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है रन टाइम एरर, एक होती है हमारे पास सिंटेक्स एरर, ठीक है, या हम कह सकते हैं उसको कंपाइल टाइम एरर, और एक होती है हमारे पास लॉजिकल एरर। तो दोस्तों ये है सिंटेक्स गलत के प्रयोग से आती है वो सिंटेक्स एरर कहलाती है और कंपाइल टाइम पे ही आ जाती है, क्योंकि कंपाइल करेंगे तो सिंटेक्स की जो गलती होगी वो आ जाएगी। तो कंपाइल टाइम एरर या सिंटेक्स एरर इसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कोबोल पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। दोस्तों ये दोनों लैंग्वेज किस प्रकार के हैं, तो ये है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। तो ये जो पुरानी लैंग्वेज है सी है, पास्कल है और कोबोल है, ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का उदाहरण होती है। नेक्स्ट है, HLL के मशीन भाषा रूपांतरण में सिंटेक्स एनालिसिस भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज, इसका पूरा नाम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए या तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का प्रयोग करेंगे। जब इसका एनालिसिस की बात करेंगे तो उस भाग को क्या कहेंगे, पार्सिंग। क्या कहेंगे, पार्सिंग। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की ईमेल सेवा का क्या नाम है जो कि यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं में व हिंदी में बनाने की सुविधा देता है। तो राजस्थान सरकार ने भी ईमेल एड्रेस बनाया था और वो है rajmail.com। कौन सा है दोस्तों, राजमेल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का स्रोत है। तो ऐसी कौन सी सरकारी एप्लीकेशन है भारत सरकार की जो भारत के विदेशों में जो चल रहे मिशन है उनकी इंफॉर्मेशन हमें देता है, तो MEA इंडिया में इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में बिन का प्रयोग होता है। तो बिन का प्रयोग होता है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग सारथी क्या है। तो दोस्तों दिव्यांग सारथी एक मोबाइल ऐप है जो भारत सरकार ने बनाई थी। नेक्स्ट है, बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं। तो दोस्तों बूटिंग के अनुदेश होते हैं वो कहां पे स्टोर होते हैं, वो रोम में होते हैं, जो रीड ओनली मेमोरी में। जैसे ही हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो ये रोम से निकलकर कहां आ जाते हैं, रैम में आते हैं और फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों कानूनी तौर पर संकलित किए जा सके और सामान्यतः उसको फ्री में उपयोग किया जाता है, उसे शेयरवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शेयरवेयर। तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट 12 कंप्लीट होता है दोस्तों, और हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें BCI और SCI में आए हुए कंप्यूटर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अब तक के जो अपन ने देखा वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहे होंगे आई होप। तो अब आप अपने चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसके वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।